हेलो दोस्तों, हम कल से आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में छोटे छोटे हम लोग वीडियो लाते रहेंगे ऐसे ही आपको अच्छी जानकारी के लिए। और मेरे स्कूल में कुछ बच्चे शोर करते हैं, इसलिए थोड़ा सा उसका शोर मोबाइल पे वीडियो पे आ जाता है। तो आप अगर ईयरफोन लगा के सुनेंगे वीडियो को तो सब दिखाई देगा। बच्चों को कितना भी मना किया जाए कुछ ना कुछ शोर करते रहेंगे। तो चलिए हम आगे आज सीखते हैं कुछ। हमने बताया था कि पृथ्वी का जो भौगोलिक इतिहास है भूगोल वेत्ताओं द्वारा 4 भागों में बांटा गया है: इयॉन, इरा, पीरियड्स, इपोच। ठीक है। इसके बाद हमने बताया था कि ये 4 महाकल्पों को फिर इरा में बांटा गया, युग में बांटा गया। तो कल हमने आर्कियन महाकल्प को बांट कर पढ़ा था। थोड़ा सा प्रीवियस क्लास का भी हम लोगों को ध्यान रखना होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ कि कल उस टॉपिक को जोड़ने के लिए। तो कल हमने ये आर्कियन युग पढ़ा था, उसमें इको आर्कियन, पैलियो आर्कियन, मीसो आर्कियन और नियो आर्कियन। ठीक है। तो इसमें पढ़ा था कि यहाँ पर इको आर्कियन में सबसे पुरानी चट्टानें हमको मिलना शुरू हो जाती हैं पृथ्वी। पैलियो आर्कियन में सबसे पहला सूक्ष्मजीव आ जाता है। मीसो आर्कियन में प्लेट टेक्टोनिक की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और नियो आर्कियन में जीवन शुरू होता है सूक्ष्मजीवों का, जो हमको दिखाई देने वाले। अभी ये जीवन इनका दिखाई नहीं देता। ठीक है। इसके बाद हमको आज पढ़ना है प्रोटेरोजोइक महाकल्प में। इसको 3 युगों में बांटा गया, 3 इरा में: पैलियो प्रोटोजोइक, मीसो प्रोटोजोइक और नियो प्रोटोजोइक। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछेगा, कभी भी इनको ऑप्शन दे भी सकता है, लेकिन ज्यादातर आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा इससे पूछेगा कि किस काल में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा वायुमंडल में आई, तो उसका आंसर आप लगाएंगे प्रोटेरोजोइक। ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या डेवलपमेंट हुआ इस इरा में। हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहली बार साइनोबैक्टीरिया द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। साइनोबैक्टीरिया का मतलब ऐसे जीव साइनोबैक्टीरिया आज भी आपको मिलते हैं, है ना, जो तालाब में या कहीं पर दिख जाते हैं। नीले हरित शैवाल इनको बोलते हैं। तो यानी कि पृथ्वी का सबसे पुराना जो जीवन शुरू हुआ था नीले हरित शैवाल से शुरू हुआ था। तो इन्होंने क्या किया कि अपने भोजन के लिए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण करना शुरू किया। सबसे पहले ऑक्सीजन क्या हुई, पूरी ऑक्सीजन समुद्र में भरी अच्छे से, उसके बाद वायुमंडल में आई। क्यों समुद्र में भरी? क्योंकि वायुमंडल में सीधे ऑक्सीजन को लेने वाला कोई नहीं था। और इतनी ऑक्सीजन अगर जब समुद्र में भरेगी तो समुद्र में जीवन शुरू हुआ। और समुद्र में ऑक्सीजन कैसे भरी? वो ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी के नीचे से लोहा निकल रहा था, और उस लोहे और ऑक्सीजन ने क्रिया करके जंग बना। ठीक है। तो उस प्रकार से उसमें पूरे समुद्र में अपनी ऑक्सीजन भर गई। इसके बाद धीरे धीरे जटिल जीवों का पहला विकास। इसका ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले पूछ सकता है कि बहुकोशिकीय जीव किस काल में शुरू हुए, तो आपको आंसर लगाना होगा प्रोटेरोजोइक काल में। एग्जाम में आता है कि बहुकोशिकीय यानी कि जो वर्तमान जीवों के जो पूर्वज हैं ये बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं, है ना। यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक जीव बनाती हैं, तो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। इसी युग में महान ऑक्सीजन युग भी कहा जाता है प्रोटेरोजोइक को, महान ऑक्सीजन युग, क्योंकि इस युग में वायुमंडल ऑक्सीजन वायुमंडल में आना शुरू हो गई। तो इसको हम कुछ क्वेश्चन के द्वारा आपको बताएंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जब हम क्वेश्चन देख लेते हैं तब पता चल जाता है कि कैसे क्या किस टॉपिक से क्या आता है। लेकिन इनमें हमको कंफ्यूजन नहीं होता कि आर्कियन में भी वही हुआ, फिर प्रोटेरोजोइक में भी हुआ।